देखें, रिलेशन हमने अब यहाँ पे ड्राइव करनी है किसी भी एसी क्वांटिटी की आरएमएस और उसकी पीक वैल्यू के दरमियान क्या रिलेशन बनती है वो हमने देखना है। और आपकी बुक में इस टॉपिक का नाम क्या है? इसी टॉपिक का नाम है आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट एंड वोल्टेज। करंट वोल्टेज दोनों के लिए देखेंगे, लेकिन ये करंट और वोल्टेज जो है, एसी करंट और एसी वोल्टेज, इनके लिए इनको कहा गया साइनोसॉइडल करंट एंड साइनोसॉइडल वोल्टेज। रीजन आपके सामने मैंने लिख दी है कि जो एसी क्वांटिटीज होती हैं, यानी एसी करंट या एसी वोल्टेज, इनको साइनोसॉइडल क्वांटिटीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो ग्राफ्स होते हैं वो बिल्कुल साइन कर्व की तरह होते हैं। जैसे साइन का ग्राफ होता है ना, साइन थीटा का जैसा ग्राफ होता है, वैसे ही इन क्वांटिटीज का भी ग्राफ होता है। अभी तक देख लिया हमने, जाहिर सी बात है इन क्वांटिटीज का ग्राफ ऐसा ही होगा, क्योंकि देखा ना हमने कि एक मिनट ठहर जाए। अभी तक हमने देख लिया कि जो एसी करंट होता है उसकी इक्वेशन क्या थी, वही जो एसी जनरेटर से हमें मिलता है, उसकी इक्वेशन थी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ थीटा या साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन थीटा या साइन ओमेगा टी एक ही बात है, आई एम साइन ओमेगा टी। और इसी तरह वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा या वी एम साइन ओमेगा टी। तो देखें दोनों के फार्मूलाज में, एसी करंट का फार्मूला, एसी वोल्टेज का फार्मूला, दोनों में साइन थीटा क्योंकि मौजूद है, इसलिए इन दोनों के जो ग्राफ्स बनेंगे वो साइन थीटा वाले ग्राफ बनेंगे। देख लिया हमने, ग्राफ ड्रा करके देख लिया हमने, करंट का भी वोल्टेज का भी। एसी क्वांटिटी का ग्राफ हमने देख लिया कैसा बनता है, बिल्कुल साइन थीटा की तरह बनता है। तो क्योंकि इनके ग्राफ साइन थीटा की तरह बनते हैं, इसलिए इन एसी क्वांटिटीज को, यानी एसी वोल्टेज और एसी करंट को साइनोसॉइडल क्वांटिटीज का नाम दिया गया। ठीक है, तो खैर अभी हमने यहाँ पे रिलेशन ड्राइव करनी है, एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करनी है करंट की आरएमएस वैल्यू और करंट की पीक वैल्यू के दरमियान, फिर इसी तरह वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और वोल्टेज की पीक वैल्यू के दरमियान। कौन सा करंट कौन सी वोल्टेज? डेफिनेटली एसी करंट और एसी वोल्टेज की बात हो रही है। ठीक हो गया? तो जरा देखें, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे पावर का फार्मूला। पावर का फार्मूला आपको पता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, इसी तरह वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, वी आई भी होता है। तो पावर का फार्मूला हम यूज करेंगे और पावर के फार्मूला को यूज करके हम करंट आई आर एम एस, यानी आर एम एस करंट और पीक करंट, इनके दरमियान रिलेशन ड्राइव करेंगे। देखें जरा, हमें पता है कि पावर का फार्मूला क्या होता है, एज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये वाला फार्मूला मैं यूज कर लेता हूं। अब जरा देखें, पावर, जाहिर सी बात है कि एवरेज पावर डिस्कस हम करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर एवरेज पावर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये मैं लिखता हूं एवरेज पावर, तो यहाँ पे करंट कौन सा आएगा? करंट डेफिनेटली आएगा आर एम एस करंट, करंट आएगा आर एम एस करंट। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में आएगा जब पावर एवरेज पावर है तो एवरेज पावर फाइंड करने के लिए एवरेज करंट होना चाहिए। यानी आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि जब हमने एवरेज पावर फाइंड करनी है तो इस तरीके से होना चाहिए ना, एवरेज करंट का स्क्वायर होना चाहिए इनटू आर। लेकिन ये चीज मैं यूज नहीं कर रहा। कैन यू टेल मी द रीजन? क्या वजह है इसकी? हाँ, ये मैं क्यों यूज नहीं कर सकता? जी, नहीं पता। देखिए, कल हमने देखा था ना कि ओवर द साइकिल, पूरा जो एसी साइकिल होता है, उस पूरे एसी साइकिल के अक्रॉस एवरेज करंट जीरो होता है। एवरेज करंट जीरो नहीं था, एवरेज करंट वाज जीरो ओवर द एसी साइकिल। इसी तरह एवरेज वोल्टेज वाज जीरो ओवर द एसी साइकिल। तो ओवर द एसी साइकिल क्योंकि एवरेज करंट जीरो है, तो जब एवरेज करंट जीरो में यहां पे पुट करूंगा तो एवरेज पावर भी जीरो बन जाएगी। आई समझ? तो इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। हालांकि रियलिटी में हमने देखा कि एवरेज पावर जीरो नहीं होती, कल काफी डिटेल से हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अक्रॉस द एसी साइकिल, ओवर द एसी साइकिल, एवरेज पावर कभी भी जीरो नहीं होती। लेकिन अगर मैं एवरेज पावर फाइंड करने के लिए एवरेज करंट यूज करता हूं तो एवरेज करंट तो ओवर द साइकिल जीरो होता है, वो जब मैं इधर पुट करूंगा तो एवरेज पावर ये जीरो दे देगा। दैट इज रॉन्ग। इसलिए ये वाला जो है ना मेथड यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये वाला मेथड यूज करेंगे कि एवरेज पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ठीक होगा? क्योंकि वैसे भी कल हमने देखा था ना कि एवरेज करंट ओवर द साइकिल जीरो होता है, लिहाजा उसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया था? आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज से। तो इसलिए अब एवरेज पावर की जब बात करेंगे तो एवरेज पावर विल बी इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। यहां तक क्लियर? कोई मसला है यहां तक? जी, ये क्लियर है ना, कोई मसला तो नहीं है इसमें? नो सर, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम देके सेव कर देता हूं। ये एवरेज पावर एक तरीके से मैंने फाइंड कर ली।
एक मेथड यूज कर लिया। अब एवरेज पावर मैं फाइंड करूंगा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को यूज करके। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को यूज करके एवरेज पावर कैसे फाइंड करूंगा, देखें जरा। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, सारी इंस्टेंटेनियस पावर्स में फाइंड करूंगा ओवर द साइकिल। ओवर द साइकिल जितनी भी इंस्टेंटेनियस पावर्स हैं सारी की सारी फाइंड करके उन सब का मैं एवरेज ले लूंगा, तो उस तरीके से भी मुझे एवरेज पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले इंस्टेंटेनियस पावर को देखें। तो अगेन इसी फार्मूला के मुताबिक अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं, जब एवरेज पावर थी तो वहां पे करंट आरएमएस आया। अब जब इंस्टेंटेनियस पावर है तो अब करंट आरएमएस नहीं आएगा, अब करंट भी इंस्टेंटेनियस आएगा। इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पे जीरो होता है ओवर द साइकिल, टाइम 0 पे, टाइम t/2 पे और टाइम t पे। इन 3 जगहों पे इंस्टेंटेनियस करंट 0 होता है, इसके अलावा कहीं पे भी इंस्टेंटेनियस करंट 0 नहीं होता, पता है आपको। तो लिहाजा इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट का स्क्वायर इनटू आर। ठीक हो गया। अब इंस्टेंटेनियस करंट को हमने डिस्कस करना है, तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो करंट हमें एसी जनरेटर देता है, ये करंट की जो हम इक्वेशन लिखते हैं, ये करंट कौन सा वाला करंट होता है इस इक्वेशन के थ्रू? ये करंट इंस्टेंटेनियस करंट होता है या आरएमएस करंट होता है या एवरेज करंट होता है? किस तरह का करंट होता है ये वाला, बताएं जरा। हाँ जी, वो इक्वेशन कौन सा करंट दे रही है, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट या आरएमएस करंट? जी बोल दें। ये इक्वेशन हमें इंस्टेंटेनियस करंट देती है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे यहाँ से करंट जो है, उस मिलने वाला जो करंट है उसकी वैल्यूज भी चेंज होती चली जाएंगी। या दूसरे तरह यहाँ पे देख लें, अगर टी जो है टाइम टाइम अगर चेंज होता जाए तो हमें मिलने वाली करंट की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी, यानी डिफरेंट टाइम्स के करस्पॉन्डिंग करंट की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। दैट्स व्हाई दिस करंट इज इंस्टेंटेनियस करंट। समझ आ गई बात की? तो जब इंस्टेंटेनियस करंट है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, देन दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट एंड सिमिलरली दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो इंस्टेंटेनियस करंट तो ये मैंने लिख दिया आई एम साइन थीटा, और ये आ गया इस सारे का स्क्वायर इनटू आर। ठीक है, फर्दर इसको ऐसे लिखा जा सकता है आई एम स्क्वायर आर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें मिली इंस्टेंटेनियस पावर, यानी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टाइम्स पे इंस्टेंटेनियस पावर का ये फार्मूला है। बट हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम इंटरेस्टेड हैं एवरेज पावर के साथ, क्योंकि एवरेज पावर हमने एक मेथड से फाइंड की, अब दूसरे मेथड से भी एवरेज पावर हम फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमें हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो अभी हमने कहां तक पहुंचना है? हमने एवरेज पावर तक पहुंचना है। तो देखें अब जरा, ओवर द साइकिल एवरेज पावर क्या होगी? नो, एवरेज पावर ओवर द साइकिल, ओवर एन एसी साइकिल, पूरे एसी साइकिल के अक्रॉस एवरेज पावर क्या होगी? पूरे एसी साइकिल के अक्रॉस एवरेज पावर होगी सारी इंस्टेंटेनियस पावर्स का एवरेज। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अपने डिफरेंट पेपर्स का एवरेज निकालना हो तो कैसे कैसे फाइंड करते हैं? सारे जितने भी पेपर्स हैं सबके मार्क्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ पेपर्स पे डिवाइड करते हैं ना, यानी सबको कंसिडर करते हैं तो एवरेज आ जाता है। अब यहाँ पे भी ओवर द साइकिल अगर अपने पावर्स का एवरेज निकालना है तो ओवर द साइकिल जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आई है सबका एवरेज ले लेंगे। तो इसलिए ये मैंने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ किसका एवरेज? इंस्टेंटेनियस पावर्स का एवरेज, जितनी भी इंस्टेंटेनियस पावर्स है सबका एवरेज। अब जरा देखें अगले स्टेप में मैथमेटिकल नोटेशन इसकी क्या होती है एवरेज की, ये याद रखिएगा, एवरेज की मैथमेटिकल नोटेशन ये होती है। आगे समझ, जिस चीज का भी एवरेज लेना है इसके अंदर लिख देंगे तो उस चीज का एवरेज बन जाएगा। अब जरा देखें, मैंने इंस्टेंटेनियस पावर्स का एवरेज लेना है तो मैंने ये इस नोटेशन के अंदर इंस्टेंटेनियस लिख दिया, पावर इंस्टेंटेनियस, यानी इंस्टेंटेनियस पावर्स का एवरेज। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट क्या, अगेन ये एवरेज का साइन डाला और इंस्टेंटेनियस पावर क्या आई पड़ी है हमारे पास हर पॉइंट की, वो है आई एम स्क्वायर आर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ गई बात की? अब जरा गौर से देखिएगा, एवरेज कभी भी कांस्टेंट पावर्स का नहीं लिया जाता। जैसे एक मिसाल के तौर पे आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं, लेट्स सपोज 100 में से सपोज कर लें इंग्लिश के मार्क्स हैं 80, उर्दू के मार्क्स हैं 85, फिजिक्स के मार्क्स हैं लेट्स सपोज 91, बायो के मार्क्स हैं सपोज कर लें 87, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं 93,
अब ये सारे डिफरेंट नंबर्स हैं तो इनका हम एवरेज निकाल रहे हैं ना। अगर सबके मार्क्स सेम होते, सपोज इंग्लिश में भी 90, उर्दू में भी 90, केमिस्ट्री में भी 90, फिजिक्स में भी 90, बायो में भी 90, अब तो एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबका जब एवरेज लेंगे तो वो भी 90 आएगा। तो अगर सारी क्वांटिटी सेम है तो उनका एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं होती। कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज नहीं निकाला जाता। एवरेज किसका निकाला जाता है? वेरिएबल क्वांटिटीज का। अब जरा गौर से देखें, ये आई एम मैक्सिमम करंट, ये तो कांस्टेंट हुआ। रेजिस्टेंस आर, हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस कांस्टेंट हुई, लिहाजा इनका तो एवरेज नहीं होगा, इसलिए इन दोनों को एवरेज के साइन से बाहर शिफ्ट कर देंगे। तो दोनों को एवरेज के साइन से बाहर शिफ्ट करेंगे तो ये बना आई एम स्क्वायर आर। बाकी एवरेज के साइन के अंदर रहेगा क्या? तो एवरेज के साइन के अंदर वेरिएबल क्वांटिटी रहेगी। तो वेरिएबल क्वांटिटी तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे जैसे हमारे जनरेटर का कॉइल रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन की वजह से थीटा चेंज होता जा रहा है, थीटा चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो इस एवरेज के साइन के अंदर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब जरा मजीद आगे देखें, मुझे बताएं साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका एवरेज क्या होगा ओवर द साइकिल? जी, ओवर द साइकिल साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या आएगा? यस, ओवर द साइकिल साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होगा? नहीं पता। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज होता है ओवर द साइकिल 1/2। कैसे होता है 1/2? देखिएगा जरा, बहुत सिंपल। अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ ड्रा करूं, बल्कि मैं पहले कंप्लीट कर लूं फिर मैं अलग से ग्राफ ड्रा करके फिर आपको समझाता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 कैसे बनता है। ठीक है, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। अब जरा देखिएगा, नाउ व्हाट डज इट बिकम? अब ये बन जाएगा सिंपली, हमारे पास ये क्या आ गई? ये एवरेज पावर आ गई। तो एवरेज पावर क्या बनी? एवरेज पावर ओवर द साइकिल इज आई एम स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। आगे समझ बात की? ये हमारे पास एवरेज आ गया दूसरे मेथड से भी। पहले एक मेथड से एवरेज आया था रूट मीन स्क्वायर के मेथड से, और फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की टर्म में भी हमने एवरेज फाइंड कर लिया पावर का। अब देखें जरा, इक्वेशन 1 जो है उसमें भी ये एवरेज पावर है, इक्वेशन 2 में ये एवरेज पावर है, तो दोनों को इक्वेट कर लें, कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब कंपेयर करेंगे तो देखें ये क्या बनेगा? ये बनेगा आई आर एम एस, सॉरी करंट आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2। नाउ इट्स वेरी सिंपल, ये आर और ये तो हो गए कैंसल आउट। बाकी क्या बचा? बाकी बचा आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा? ये सिंपली बन जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गई जो आर एम एस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को आपस में रिलेट करती है। एम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू, पता है ना? आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई जो आर एम एस करंट और मैक्सिमम करंट को आपस में रिलेट करती है। आगे समझ बात की? इसका लेना स्क्रीनशॉट। और अब इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह वी आर एम एस यानी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को हमने रिलेट करना है। अब वो समझाना आसान होगा, उसको भी जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करता हूं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 कैसे आती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेने। देखें साइन थीटा का ग्राफ किस तरह का होता है। साइन थीटा का ये ग्राफ होता है इस तरह से, और हमें पता है ये सारी की सारी वैल्यूज कैसी होती है? पॉजिटिव वैल्यूज। ये सारी की सारी होती है नेगेटिव वैल्यूज। तो ओवर द साइकिल साइन थीटा का एवरेज क्या होगा? अब आप लोग जरा बताएं। हाँ जी जी 1/2। ना, साइन थीटा का पूछ रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा का नहीं पूछा। क्या हो गया? 0 होगा ना, क्योंकि ऊपर वो पॉजिटिव वैल्यूज ये नेगेटिव वैल्यूज, तो इनका जब एवरेज लेंगे तो 0 बन जाएगा। क्या ख्याल है? समझ आई? कोई नहीं आई? ये तो बता चुका हूं ना पहले। ये यस सर। एसी करंट और एसी वोल्टेज के लिए कल डिस्कस नहीं किया था? यही ग्राफ होता है ना एसी करंट और एसी वोल्टेज का भी, साइन थीटा वाला ग्राफ होता है, क्योंकि उनके फार्मूला में साइन थीटा मौजूद है, तो इसलिए उनका भी ग्राफ ऐसे ही बनता है।
तो कल हमने इस चीज को डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि एसी करंट और एसी वोल्टेज का ओवर द साइकिल एवरेज 0 आता है। तो बिल्कुल इसी तरह साइन थीटा का भी तो ओवर द साइकिल एवरेज 0 ही आएगा। ठीक हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा का जरा देखें ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा है क्योंकि, तो साइन स्क्वायर थीटा की वजह से, साइन स्क्वायर थीटा की वजह से अब होगा क्या, अब पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो पॉजिटिव वैल्यूज का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अब नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब ये ग्राफ इस तरह से होगा। आई समझ बात की। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ आगे चलता चला जाएगा, बिल्कुल ऐसी पॉजिटिव वैल्यूज के साथ, सारी वैल्यूज साइन स्क्वायर थीटा की पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। अब पूरा साइकिल इसका कौन सा बनता है, देखें, पॉजिटिव साइकिल तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मतलब है कंप्लीट साइकिल इतना होगा। दिस इज वन साइकिल। आई समझ बात की। अब जरा देखें, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस जगह पे वैल्यू होती है 0, इस जगह पे वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है पता है ना, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की होती है +1, मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -1। ठीक होगा। तो अब जब स्क्वायर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा, तो इसका मतलब है अभी भी साइन स्क्वायर थीटा भी मैक्सिमम 1 तक ही जाएगा, +1 तक जाएगा। और जो -1 था, -1 वाली जो वैल्यूज थी उनका भी जब स्क्वायर लिया तो वो भी +1 हो गया। देखें, तो अब जरा देखें, अब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है, तो अब एवरेज क्या होगा, तो देखें अब एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो ओवर द साइकिल मिनिमम वैल्यू, देखें मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब जरा देख लें, मिनिमम वैल्यू अब इस दफा कितनी है साइन स्क्वायर थीटा की, 0, और मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो ये लिखा 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये ओवरऑल एवरेज साइन स्क्वायर थीटा का आ गया 1/2। समझ आ गई ना बात की। इसी तरह अगर उसका इस फार्मूले से एवरेज फाइंड करना है साइन थीटा का, तो वो देख लें 0 ही बनेगा, एवरेज ऑफ साइन थीटा। तो इसके लिए भी तो वही होगा, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अब जरा देखें, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम +1 है, तो ये बना -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो बना 0/2। तो आंसर क्या आया था, आंसर आ गया था 0। तो दैट्स वाई साइन थीटा की एवरेज 0 आ रही थी। आपके सामने अब कैलकुलेशन, और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज जो 1/2 आएगा। अब आ गई ना समझ बात की। यस सर, आ गई है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट